नमस्कार दोस्तों, आज हम दूसरी महाविद्या माँ तारा के बारे में बात कर रहे हैं। जो कि हम 10 महाविद्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दूसरे नंबर पे आती है माँ। माँ यहाँ जो तारा जो शक्तिपीठ है वहां पर आज भी बलि प्रथा चलती है। और इसके साथ ही तंत्र में सर्वश्रेष्ठ तंत्र की ये देवी मानी जाती है, बहुत उग्र मानी जाती है और बहुत प्रचंड मानी जाती है ये भी। इनकी साधना करना बहुत टफ होता है, मतलब ऐसे बोल सकते हो आप। और जो मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ सॉरी तंत्रों में सर्वश्रेष्ठ तंत्र के ज्ञानी हुए हैं बामा खेपा, सब जानते हैं उनको, ये माँ के पुत्र माने जाते थे। और माँ, ऐसा बोला जाता है कि जो तारा शक्तिपीठ है वहां पर माँ अपने हाथों से पहले बामा खेपा को भोजन कराती थी, उसके बाद में स्वयं माँ खाती थी। और इसके साथ ही और तारा का अर्थ हम देखते हैं तो प्रकाश उजियारा की देवी, मतलब जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाती है। सभी ब्रह्मांडों की पिंड की जो शक्ति होती है माँ तारा को माना गया है। नील सरस्वती के रूप में भी ये इनका स्वरूप माना जाता है और माँ का स्वरूप पूरा ही नील है। इनको इसीलिए नील तारा भी कहा जाता है। इनकी पूजा 10 महाविद्याओं में सबसे कठिन साधनाएं मानी जाती है। ये इनके 3 रूप में हम देख सकते हैं, उग्र तारा, एकाजटा और नील सरस्वती। वैसे भी भारत भूमि है जो चमत्कारों की भूमि है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कहा जाता है कि हर कण कण में शंकर है, तो हमारा जो भारत देश तो संत महात्माओं का देश है। माँ तारा को भोग मोक्ष देने वाली हम इनको माना गया है। और इसके साथ ही ये नील सरस्वती भी इनका एक स्वरूप है। तो प्रखर बुद्धि, मतलब वाक शक्ति की इनकी जो साधना करता है ना, इनकी इनको वाक शक्ति सहज ही मिल जाती है। जैसे हम आजकल जो कथावाचक देखते हैं या जो बहुत अधिक बहुत शानदार लेक्चर दे सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं सरस्वती की कृपा है उन पे। तो उसी में से वाक शक्तिमान नील सरस्वती भी देती है। और नील सरस्वती इतनी इफेक्टेड है कि इनकी काट नहीं है। जो मतलब इनकी साधनाएं कर लेता है ना, उसको कोई बोल सकते हैं कि अब वाद संवाद हो, उसमें कोई हरा नहीं सकता, इतनी इफेक्टेड है। एक दूसरा स्वरूप हम देखें कि जो उग्र है, वो जो शत्रु के विनाश के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि अघोर पंथ में भी तांत्रिक लोग अघोर साधनाएं करते हैं, तो वो माँ नील सरस्वती की, नील तारा की और उग्र उग्र साधना की बात कर रहे हैं, तो उग्र साधना की जाती है। ऋषि वशिष्ठ ने भी माँ तारा की साधना की थी। इसके साथ ही यह साधना है, जितनी भी 10 महाविद्याएं बिना गुरु के आप नहीं कर सकते। पहले तो आपको दीक्षित होना ही पड़ेगा इसके, और इसके बाद में इसके पहले भी आपने कई साधनाएं की होती है यदि, तो आप इस साधनाओं को फिर कर सकते हैं। इसमें भी आप मतलब ये कह सकते हैं कि गणेश शिव गुरु मंत्र के बिना ये नहीं कर सकते। इसके बाद में माँ का जो मंत्र है आप ग्रहण काल में जप सकते हैं, बहुत अधिक फलता है। और माँ को माँ स्वरूप में ही मान के पूजा करें तो ये बहुत जल्दी प्रभाव देती है अपना। धन्यवाद दोस्तों।